हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी आर 2A को रिकनसाइल करना, वो भी डायरेक्ट टैली प्राइम से। जीएसटी आर 2A को रिकनसाइल करने में हमें घंटों टाइम बर्बाद करना पड़ता है। एक्सेल पे अगर हम रिकनसाइल करते हैं तो उसको रिकनसाइल करने में घंटों टाइम लगता है। इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि टैली में ही डायरेक्ट अपने 2A को कैसे रिकनसाइल कर सकते हैं 4 से 5 मिनट में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने बुक में यानी टैली में जीएसटी या 2A को ओपन करेंगे। उसके लिए डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना है। देन उसके बाद जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक जीएसटी आर 1 रिकन्सिलेशन, जीएसटी आर 2A रिकन्सिलेशन और जीएसटी आर 2B रिकन्सिलेशन। तो इस पे हमें 2A का रिकन्सिलेशन करना है, इसलिए हमने 2A पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जिस भी पीरियड का आपको रिकन्सिलेशन करना है उसके लिए अब यहाँ पे हम पीरियड डालेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे को जनवरी को करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 का पीरियड डाल दिया है। जैसे डाल के एंटर किया, हमारा जो 2A का जो है यहाँ पे जनवरी का ओपन हो गया है। 2A 2B में दोनों में आपको परचेज का ही डिटेल आता है, लेकिन 2A और 2B में क्या डिफरेंस है आगे मैं वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्क्रिप्ट मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो 2A में जो डिटेल आ रहा है, टोटल 7 इनवॉइस है और जो टैक्सेबल अमाउंट है 14 समथिंग का है। IGST, CGST और SGST आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके सामने आप देखेंगे यहाँ पे ये अनरिकनसाइल्ड शो हो रहा है, यानी हमारा जो जनवरी मंथ का रिकनसाइल नहीं किया हुआ है। तो इसको रिकनसाइल करने के लिए हम दोबारा से कहाँ जाएंगे, जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे। जीएसटी पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पे रिटर्न पीरियड को सिलेक्ट करेंगे और पीरियड सिलेक्ट करने के बाद सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जनवरी का हमने रिकनसाइल करना है, इसलिए जनवरी डाल के सर्च किया। उसके बाद इस तरह से हमारा जो रिटर्न का डैशबोर्ड है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हमारा GST आर 1 और GST आर 3 भी दोनों फाइल्ड है, बट हम 2A को रिकनसाइल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो GST आर 2A है इस पे दो चीज़ आपको मिलता है, एक व्यू का एक डाउनलोड का। तो अभी अपने को क्या करना है, रिकनसाइल करना है किसमें, टैली में। तो उसके लिए यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है आपको, एक जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड और दूसरा मिलता है जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। अभी हमें टैली में रिकनसाइल करना है, इसलिए हमें JSON फाइल को डाउनलोड करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपको कुछ इस तरह से ग्रीन पट्टी में लिखा आएगा कि आपको 20 मिनट लगेगा प्रोसेस होने में। तो आप आफ्टर 20 मिनट बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक आपको फाइल अवेलेबल मिलेगा। तो हम आफ्टर 20 मिनट बाद इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड JSON फाइल, ये वाला ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर 20 मिनट बाद। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये जो फाइल है हमारा ऊपर ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक JSON फाइल मिलेगा। इस फाइल को आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको ऐसे जगह पे पेस्ट करना है जहाँ से आप इसको टैली में आसानी से इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि हमने इसको कहाँ कॉपी किया है। तो आप सिंपल इसका यही है कि आप इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर ले। हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको कॉपी कर लिए हैं। अब दोबारा से हम टैली में जाएंगे और इसको अपने टैली में इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। उसके बाद GST रिटर्न्स, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये वाली बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक आएगा और उसके बाद रिटर्न टाइम में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है GST आर 2A, जो भी आपका रिकनसाइल कर रहे हैं। जैसे हम 2A का कर रहे हैं तो हमने 2A सिलेक्ट किया। उसके बाद फाइल पाथ में आपको वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमने जो फाइल को हमने कॉपी करके पेस्ट किया था। तो आपको इसीलिए मैंने बोला था कि आपको जो भी फाइल डाउनलोड करके कॉपी वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पर रखना है जहाँ से आसानी से आप उसको ढूंढ सके। तो हमने कहाँ पे उसको पेस्ट किया था, हमने डेस्कटॉप पर किया था, इसलिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, डी ड्राइव डेस्कटॉप। जैसे डी ड्राइव डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो JSON फाइल है, क्योंकि इसमें केवल आपको JSON फाइल ही शो होगा, तो हम देखेंगे कि हमारा जो डेस्कटॉप पे एक ही JSON फाइल है और ये हमारा शो हो रहा है 1 जनवरी 2024, यानी पीरियड जो है 1 जनवरी 2024 का ये हमारा JSON फाइल है, यानी उसी पीरियड का है जो हमने अभी पेस्ट किया था। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आपका जो डाटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है कि आपकी जो टोटल ट्रांजेक्शन और प्रोसीजर और ट्रांजेक्शन इंपोर्ट ये दोनों इक्वल बराबर होना चाहिए, इसमें किसी तरह कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमारा 7
ट्रांजेक्शन प्रोसीड में था और 7 ट्रांजेक्शन ही हमारे इंपोर्ट हुआ है टैली में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें किसी तरह कोई डिफरेंस ना हो। उसके बाद जैसे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 तरह के डाटा आपको दिखेगा, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का। ब्लैक कलर वाला जो डाटा है वो डाटा है आपके टैली का, और ब्लू कलर का जो डाटा है वो डाटा है आपके GSTR2A जो पोर्टल से हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा टोटल नंबर ऑफ इनवाइस 7 दोनों जगह शो हो रहा है, यानी ओके है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट भी हमारा लगभग ठीक है, पॉइंट पैसे में कुछ फ़र्क है, तो इतने छोटे अमाउंट को हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। IGST भी हमारा ठीक है। उसके बाद CGST में भी हमारा ठीक है, इसमें भी पॉइंट पैसे का डिफरेंस है। उसके बाद SGST में पॉइंट पैसे का डिफरेंस है, तो इतना छोटा सा डिफरेंस को हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम समझेंगे कि ये हमारा जो पीरियड का जो 2A है वो रिकनसाइल है। अगर मान लीजिए ज़्यादा डिफरेंस हो तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पार्टी बाई आपको यहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएगा। तो पार्टी बाई कौन से पार्टी से इस पीरियड में कितने इनवाइस आपने खरीदा है, कितने टैक्सेबल अमाउंट के खरीदा है, कितने IGST था, कितने CGST था, ये सारे डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या होता है कि आपको यही ध्यान देना होता है कि आपकी पार्टी के सामने ब्लैक कलर में टैक्सेबल अमाउंट कितना शो हो रहा है और ब्लू कलर में कितना अमाउंट शो हो रहा है। ये आपको दोनों को आपको चेक करना होता है, पार्टी वाइज चेक करते जाएंगे। जिस भी पार्टी में आपको डिफरेंस लगे ज़्यादा, उस पार्टी को इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे जितने भी इनवाइस होगा वो आपको फिर यहाँ पे इनवाइस बाय डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उस जिस इनवाइस को फिर यहाँ पे आप इनवाइस बाय डिटेल एक बार चेक करेंगे कौन से इनवाइस में आपको डिफरेंस लग रहा है। तो जिस भी इनवाइस में आपको डिफरेंस लगे वो सिंपली उस इनवाइस को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आपकी एरर हो उस एरर को करेक्शन कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं, उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो आप GST पोर्टल के हिसाब से उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल है और बिल में और GST पोर्टल में किसी तरह कोई डिफरेंस है तो आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि भाई साहब बिल हमारे इतने इतने का आया है और आपने जो GST पोर्टल पे जो अपलोड किया है इनवाइस को वो इतने फिगर का किया। तो इस तरह से आप एक रिकनसाइल कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर ये चीज़ अगर एक्सेल में करेंगे तो आपको घंटों टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी मैंने बोला था कि 2A 2B में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में आपके परचेज का डिटेल ही आता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है तो मैं बता दूं यहाँ पे कि 2A जो होता है 2A में केवल आपकी करेंट पीरियड का इनवाइस आता है। करेंट पीरियड का इनवाइस का मतलब अगर जनवरी का आप चेक कर रहे हैं तो 2A में केवल जनवरी का जितने इनवाइस होगा वही इनवाइस शो करता है। 2B में क्या होता है कि अगर आपके सप्लायर ने किसी प्रीवियस पीरियड का कोई इनवाइस अगर रिटर्न में फाइल किया है तो वो सारे इनवाइस आपके 2B में शो होता है, यानी करेंट पीरियड का प्रीवियस पीरियड का भी इनवाइस शो हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ डिफरेंस होता है 2A 2B में। लेकिन जब भी आप ITC क्लेम करें तो ITC क्लेम करने के लिए हम रिकनसाइल किससे करते हैं, 2B से करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको लोग को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।